और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश में राहुल गांधी के दिए अलग अलग बयानों पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि देश को बांटने की साजिश करने वाली ताकतों के साथ खड़े होना और देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं और इसको लेकर अमित शाह ने अब पलटवार भी किया है। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. तो ये जो तमाम बयान राहुल गांधी ने दिए हैं, इसी को लेकर अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया। आपको बता दें कि अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी ने चीन को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने दिल्ली के बराबर की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया है। जितनी दिल्ली की जमीन है उतनी जमीन पर चीन का कब्जा है, जो कि एक आपदा है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ये नहीं लगता कि पीएम ने चीन के मामले को अच्छी तरह से संभाला है, अच्छी तरह से हैंडल किया है। ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। अमेरिकी दौरे पर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। चीन को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है कि दिल्ली के बराबर जमीन पर चीन का कब्जा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं संभाल पा रहे हैं चीन के मुद्दे को। Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. प्रेस के सामने जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि लद्दाख में चीनी सैनिकों ने दिल्ली के बराबर जमीन कब्जा किए हुए है और ये लगता है उन्हें कि एक बड़ा संकट है। राहुल गांधी ने कहा है कि मीडिया इसके बारे में लिखना पसंद नहीं करता। कई बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो क्या अमेरिका की प्रतिक्रिया होगी। ये सवाल भी पूछा है कि क्या कोई राष्ट्रपति ये कहकर बच निकल पाएगा कि उसने इसे अच्छी तरह से संभाला है। अब ये तमाम जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने बड़े बयान दिए हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया है। इन्हीं बातों का उन्होंने जिक्र किया है। खबर क्या है वो भी आपको बता दें। अमेरिका में राहुल गांधी के जो बयान सामने आए हैं उसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। दिल्ली के बराबर लद्दाख में चीन का कब्जा, ये राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने चीन को अच्छी तरह से नहीं संभाला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चीन को बिल्कुल भी अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया। चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में आखिर क्यों बैठे हुए हैं, ये सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बातों का जिक्र किया है और राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है। देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करना हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया। ये गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।